चलिए, ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। हम दो फार्मूला का टाइप आप लोग को समाप्त कर चुके हैं, एक स्क्वायर का फार्मूला और दूसरा क्यूब का फार्मूला। ठीक है, अब हम चल रहे हैं तीसरे फार्मूला की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि तीसरा फार्मूला हम बोर्ड पे देखिए यहाँ पे लिख चुके हैं। ध्यान देना है कि अब जो क्वेश्चन हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बताए थे? ये हो गया हमारा एक फार्मूला। सेम ध्यान दीजिएगा, सेम प्लस के स्थान पर अगर हम माइनस कर दे तो फार्मूला होता है 4ab। ठीक है, दोनों फार्मूला आपको हम लिखवाए थे, जरा ध्यान दीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे दिए हैं जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। देखना है, ध्यान दीजिएगा। वैल्यू दिए हैं पहला क्वेश्चन में, इफ यदि a प्लस बी बराबर 6 और a माइनस बी बराबर 2, पूछ रहे हैं 4ab। अगर हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से चलेंगे तो देखिए तो फॉर्मूला क्या ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे 4ab का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ध्यान देना है, देखिए तो क्या फॉर्मूला होता है 4ab का, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं a प्लस बी का मान दिया है 6, लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36। यहां देखिएगा होल स्क्वायर करना है। फिर a माइनस बी का मान 2, तो देखिएगा a माइनस बी का स्क्वायर भी करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 36 में 4 चला गया 32, हो गया जवाब। बस वैसे हम इस टाइप का क्वेश्चन को भी अंक रखकर बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये और भी आसान है। आप लोग पढ़े होंगे कभी, ध्यान देना है, आप लोग कभी पढ़े होंगे कि यदि x प्लस वाई बराबर कैपिटल ए, कोई भी वैल्यू, ठीक है, लगता है इधर दिखाई नहीं दे रहा है और अंदर की ओर लिखते हैं। ध्यान देना है कि अगर हम कह दें आपको, ध्यान देना है कि यदि x प्लस वाई बराबर ए और x माइनस वाई बराबर b, और आपसे हम पूछें कि हमें x का मान बताइए, तो क्या आप लोग ऐसा पढ़े हैं कि अगर x का मान पूछेंगे तो दोनों को जोड़कर आधा कर दिया जाए? पढ़े हैं आप लोग ऐसा? अगर हम इससे x का मान पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है, और यदि इससे हम y का मान पूछे तो दोनों को घटाकर 2 से भाग दिया जाता है। पढ़े हैं ना आप लोग? यानी कहने का मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हो और हमें a और b का मान पूछे, तो हम क्या करेंगे, a का मान दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो देखिए तो 6 और 2, यहां ध्यान देना है। x का मान क्या सिखाए कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और y का मान बताएं दोनों को घटाकर 2 से भाग। तो ध्यान देना है कि a का जो मान होगा दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो देखिएगा ध्यान से, 6 और 2 8, 8 का आधा 4 होगा ना। और फिर क्या लिखा है, y का मान दोनों को घटाकर 2 से भाग। तो यहां ध्यान देना है कि b का जो मान होगा 6 माइनस 2 4, 4 का आधा 2। अब देखिए तो ध्यान से, क्या 4 प्लस 2 6 नहीं आ रहा है, और 4 में से 2 गया, क्या 2 नहीं आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते थे। a 4 गुना a का मान 4 और b का मान 2, और डायरेक्ट कहते 4 4 16 गुना 32, हो गया जवाब। ठीक है, तो आप इस टाइप वाले क्वेश्चन को भी अंक रखकर बना सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताएं कि अगर कोई इक्वेशन हमारा x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में दिया रहे, ठीक है, अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में दिया रहे, तो बता रहे थे कि x का मान दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और y का मान दोनों को घटाकर 2 से भाग। ठीक है, ऐसा पढ़े होंगे आप लोग। अब यहां ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में हम बोले कि क्वेश्चन का इक्वेशन जरा ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी बराबर 6,
और a माइनस बी बराबर 2, क्या इसी फॉर्म में है ना? तो हम कह नहीं सकते हैं कि a का मान 6 और 2, अगर हम जोड़ के दूसरे भाग बोले तो 6 प्लस 2 बटा 2, 8 के आधा 4, क्या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो वही लिखे, a का मान 4 और b का मान क्या सिखाए हम? घटाकर 2 से भाग, तो 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4 और 4 का आधा 2, क्या नहीं रख सकते हैं? तो आप इस टाइप वाले क्वेश्चन को भी डिजिट रखकर बना सकते हैं। वैसे फॉर्मूला तो काफी आसान है, आप देख रहे हैं फॉर्मूला कितना आसान है। केवल अगर 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर पूछे तो केवल वर्ग करके जोड़ देंगे, 4a भी पूछे तो केवल वर्ग करके घटा देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए हम सेम दिए हैं। अगर फॉर्मूला से जाना है तो देखिए ध्यान से, फॉर्मूला में केवल क्या करेंगे? स्क्वायर करने के बाद जोड़ देंगे। तो ध्यान देना है, डायरेक्ट चलेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40 हो गया जवाब इसका, डायरेक्ट हो गया ना। अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। a का मान जोड़ के दूसरे भाग 8 का आधा 4, b का मान घटा के दूसरे भाग 4 का आधा 2, देखिए तो क्या नहीं निकल गया? सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर हमारा था, बस रख देते हैं। तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20 और 20 दूना 40 हो गया जवाब। ठीक है, तो आपकी मर्जी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं फॉर्मूला से आसानी से बन रहा है तो फॉर्मूला से बनाइए, और अगर किन्हीं को वैल्यू लग रहा है कि इजी हो रहा है तो वैल्यू से बनाइए, आपकी मर्जी। ठीक है, अब यहां ध्यान देना है, एक और क्वेश्चन दिए हैं, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस का ही है, ध्यान देना है। दिए हैं a प्लस बी बराबर 17 और a माइनस बी बराबर 9, पूछे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, डिजिट भी आप रख सकते हैं। अगर डिजिट रखेंगे तो देखिए तो 17 और 9, 17 और 9 26, 26 का आधा 13, फिर 17 माइनस 9, 8 का आधा 4, क्योंकि कहे थे ना a का मान जोड़कर दूसरे भाग और b का मान घटाकर दूसरे भाग। ठीक है, अब यहां भी उसी प्रकार 13 और माइनस 4, अब डायरेक्ट रख सकते हैं 4 इंटू a का मान 13, तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस 4 कॉमन ले लिए, दोनों में 4 है ना, देखिए दोनों में 4 है, कॉमन ले लिए। अब b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, चलिए हो गया 4। अब जोड़ दें तो 9 और 6 15 का 5, 6 और 1 7 और 1 8 और इधर क्या 1, और दोनों को गुना कर दे। बस दोनों को गुना करने के बाद जो मान आएगा वही जवाब हो जाएगा। 5 चौ 20 का 0, 18 चौ 72 और 2 74, 740 हो गया जवाब। कितना आसान था। अगर फॉर्मूला से इसे बनाते, अगर हम इसे फॉर्मूला से बनाते तो क्या करते आप बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो दोनों में पहले तो हम क्या करते हैं, 4 को कॉमन लेते हैं, तो लिख देते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या लिख देते हम। लेकिन हमारा फॉर्मूला में तो 4 नहीं 2 चाहिए था, तो हम 4 को इस तरीके से लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या इसका फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, इसका फॉर्मूला से बना देते और लास्ट में फिर क्या करते हैं, हम इस 2 से गुना कर देते हैं। बस आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए बन जाएगा। चलिए जरा इसे नोट करिए। जिन्हें जो मेथड आसान लगे आप उसी मेथड से बनाइएगा। अगर वैल्यू रखने से आपको लग रहा है कि इजी हो रहा है तो वैल्यू रखिएगा, अगर आपको लग रहा है फॉर्मूला से बनाना है तो फॉर्मूला से बनाइएगा। ठीक है, चलिए
ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, आप इसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं और फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट बनाना होता तो आप पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार क्या हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 80। अब देख रहे हैं एक्स माइनस वाई का मान अगर 8 है, हम पुट कर दें तो क्या एक्स प्लस वाई 10 नहीं आ जाएगा? आप सीधे 2 से भाग दे दें। नहीं समझे? फिर से ध्यान दीजिएगा, हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मान हमारा 8 है, अगर हम रख दें तो एक्स प्लस वाई क्या 10 आ जाएगा? हमसे पूछा गया एक्स प्लस वाई बटा 2, तो सीधे 10 बटा 2 5 हो गया इस क्वेश्चन का जवाब। अगर वैल्यू रखेंगे तो देखिएगा ध्यान से, x का मान 9 रख दें तो 9 का स्क्वायर 81, y का मान 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 81 में से 1 गया 80, और यहां देखिए तो 9 में से 1 गया 8, क्या हो रहा? चलिए पुट कर दीजिए, x का मान 9 और y का मान 1, तो 9 और 1 10 और 10 का आधा 5 हो गया जवाब इस क्वेश्चन का। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। स्पेस तो हमारा बच नहीं रहा है, थोड़ा सा इसे नोट कीजिए ताकि हम इसे मिटाएं तो स्पेस हमारा बन सके, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देना है। कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि यदि रूट एक्स, क्वेश्चन है कि रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1 है ना, फिर कह रहा है और रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 17, ठीक है? और हमसे पूछ रहा है अंडर रूट एक्स इंटू वाई। हम अंडर रूट एक्स इंटू वाई को रूट एक्स और इंटू रूट वाई क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए ध्यान देना है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि देख रहे थे कि एक्स जो है रूट में, यहां भी पूछ रहा है रूट में, वाई जो है रूट में, यहां भी पूछ रहा है रूट में, पूछ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को a मान लेते हैं और इस पूरे को b मान लेते हैं, रूट साथ में लेकर चलते हैं, पूरे को a और पूरे को b। सेम उसी प्रकार इस पूरे को a कहते हैं और इस पूरे को भी b कहते हैं, ठीक है? अब दिमाग में रखना है कि हमारा रूट x नहीं है, ये हमारा a है और ये हमारा b है। उसी प्रकार a है और b है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम बोले कि अगर हमें a का मान चाहिए, मतलब रूट x का मान चाहिए, तो बता रहे थे कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो ध्यान दीजिएगा, 17 और 1 18, 18 का आधा 9 हो गया ना। अब 17 में से 1 गया, 16 का आधा 8, 9 में से 8 गया 1 और 9 और 8 17। देखिए तो क्या दोनों आ गया। अब यहां पे दोनों को क्या कर रहा है, गुना करने, रख देते हैं 9
और यहाँ 8, तो 9 8 72 हो गया। नोट कीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है। कह रहा था कि रूट ए प्लस रूट बी बराबर 15 है ना। फिर कहा और रूट ए माइनस रूट बी बराबर 3। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हमसे पूछा अंडर रूट ए बी बटा 4 पूछा ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम रूट ए बी को लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी और बटा 4 लिख सकते हैं। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया। ध्यान दीजिएगा, हम अभी सिखा रहे थे कि पूरे को ए मानेंगे, ये पूरे को बी, यहां भी पूरे को ए और ये पूरे को बी, ठीक है। अगर हम पूरे को ए माने तो ध्यान देना है, फिर उसी प्रकार कहेंगे ए प्लस बी 15 और ए माइनस बी 3। तो ए का मान जोड़कर 2 से भाग, तो 15 और 3 18, 18 का आधा 9। बी का मान घटा के 2 से भाग, 15 में से 3 गया, 12 का आधा 6 है ना। तो देखिए, तो 9 और 6 15 यहां रखते हैं, 9 में से 6 गया 3 हो गया। चलिए पुट करते हैं, ए का मान 9, बी का मान 6 और बटा 4, तो हो गया कितना 9 6 54 बटा 4। इसे और छोटा कर दें 27 बटा 2। क्या कर सकते हैं, अब 27 बटा 2 को क्या कहेंगे 13 नहीं, हाँ 13.5 हो गया जवाब। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन और लिखे हैं बोर्ड पे, हम ध्यान देना है। देख लीजिए क्वेश्चन को, देख लिए। चलिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है x प्लस वाई बराबर रूट 10 और x माइनस वाई बराबर रूट 6। पूछा गया है 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें कह दे आपको कि a प्लस बी और a माइनस बी का इक्वेशन है, तब तो x का मान जोड़कर 2 से भाग, तो रूट 10 प्लस रूट 6 बटा 2 क्या आएगा निकल कर। y का मान घटाकर 2 से भाग, तो रूट 10 माइनस रूट 6 बटा 2 आएगा ना। लेकिन यहां पंगा क्या है कि अगर x का इतना बड़ा मान और y का भी इतना बड़ा वैल्यू अगर इस क्वेश्चन में हम रखेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा चला जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम इस क्वेश्चन में खासकर ध्यान देना है, इस क्वेश्चन के लिए हम जोड़कर 2 से भाग और घटाकर 2 से भाग वाला मेथड नहीं लगाते हैं। कब, जब खासकर ये दोनों वैल्यू जो है रूट में दिया हो, जब ये दोनों मान रूट में दिया हो तो आप यह प्रक्रिया नहीं लगाइएगा। तो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर करना क्या है, इससे कैलकुलेशन बहुत चला जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन चला जाएगा, इसलिए इस मेथड को नहीं लगाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, देखिए तो 4xy इंटू
2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? चलिए, अब आप लोग इसका फॉर्मूला पढ़े हैं कि x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, क्या आप लोग पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? अब देखिए तो गुना इसका भी आप लोग पढ़े हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, पढ़े ना आप लोग ऐसा? तो ध्यान दीजिएगा कि हम पहले 8xy को लिख दिए 4xy इंटू 2, 4xy इंटू 2। अब 4xy का फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, सारा फॉर्मूला पे हम बना दिए। अब करना क्या है कि जो दो मान हमारा दे रखा है, इन दोनों मान को हम इसमें पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को अभी मिटाते हैं, फिर से दोबारा हम लिख देंगे। ध्यान देना है, ध्यान देना है। अब x प्लस वाई, तो देखिए तो x प्लस वाई का मान कितना? √10, लेकिन यहां तो होल स्क्वायर है, तो अगर होल स्क्वायर है तो √10 का स्क्वायर 10 होगा ना। x माइनस वाई √6 है, और यहां होल स्क्वायर है तो √6 का स्क्वायर 6, क्या पुट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। सेम उसी प्रकार यहां √10 का स्क्वायर 10 और √6 का स्क्वायर 6 रख दिए हम। अब ध्यान देना है कि 10 में से 6 गया 4, 10 और 6 16, गुना कर दे तो 16 64, यही इसका जवाब हो गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए, आपको नोट कर लीजिए। हो गया? ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वह भी यही क्वेश्चन था, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन था, केवल यहां पे हमारा √3 था और यहां पे हमारा √2 है, बस यही चेंजिंग है। और यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब आप लोग बना सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से। √10 के स्थान पे √6 है, और √10 के स्थान पे √3 है, और √6 के स्थान पे √2 है। चलिए मान रखते हैं, सेम उसी प्रकार यहां तक तो सेम हो गया, यहां तक तो सेम है ना। अब x प्लस वाई √3, तो √3 का स्क्वायर 3, यहां x माइनस वाई √2 का स्क्वायर 2, सेम उसी प्रकार 3 प्लस 2, ये हो गया 1 i इंटू 5, तो जवाब हमारा 5। नोट कर लीजिए। हो गया? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं 3√8, और यहां हम √2 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसे जरा बनाइए, तो आप लोग ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, प्रीवियस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। देखिएगा, सेम उसी प्रकार यहां 3√8 है,
यहां तो स्क्वायर करना है, तो अगर हम 3√8 का स्क्वायर करेंगे तब 3√8 का मतलब 3 इंटू √8 है ना, तब 3 का स्क्वायर 9 और इंटू √8 का 8, तब 9 और 8 तो 9 × 72, यानी इसका स्क्वायर क्या निकल कर आएगा 72। रख दीजिए, इसका आ गया 72, इसका तो केवल 2 आएगा ना, सेम उसी प्रकार 72 और इसका केवल 2। यहां अगर हम माइनस कर दें तो ये हो गया 70, और यहां अगर हम जोड़ दें तो 72 और 2 74। अब इसे गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा 5180 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए ध्यान दीजिएगा कि हमारा स्क्वायर पे क्वेश्चन हो गया, क्यूब पे हो गया, उसके बाद एक टाइप का और क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए। ठीक है, लेकिन है क्या कि स्क्वायर वाले पे कुछ अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। देखिएगा ध्यान से, हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। इस टोटल का टोटल क्वेश्चन बस छोटा छोटा क्वेश्चन आपका है पूछ रहा है, इसलिए सोचे 2 4 5 क्वेश्चन हम करवा देते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन पेपर में जब आप बैठे तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस में आ रहा है। अब रह गया बात कि इस टाइप वाले क्वेश्चन को हम सोल्व किस प्रकार करेंगे। तब वैल्यू तो हमारा ए का पता है, बी का पता है, पूछ रहा है 9a² प्लस 42ab प्लस 49b²। अगर आप सोच रहे होंगे कि ए और बी का मान जहां ए है वहां पुट कर दे, जहां बी है वहां पुट कर दे, जहां ए बी है वहां भी पुट कर दे, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, जवाब मिलेगा, लेकिन कैलकुलेशन हमारा ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन को कमाने के लिए ये कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा एक टेक्निक है। ध्यान दीजिएगा कि कैलकुलेशन को कमाने के लिए ध्यान दीजिए क्या करना है। जो इक्वेशन पूछ रहा है थोड़ा उस पर विशेष ध्यान देते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा बढ़िया से देखिए आप लोग, देखिए तो ध्यान से, क्या यह 3a का स्क्वायर है? यह 7b का स्क्वायर है, और एक बीच वाला मान 2ab का फॉर्म में है। यानी कहने का मतलब कि हम देख रहे हैं कि ये जो पहला मान है, पहला मान ध्यान देना है, यह 3a का स्क्वायर है, लास्ट वाला मान 7b का स्क्वायर है ना। और बीच वाले मान को जरा देखिएगा ध्यान से, 2 इंटू 3a इंटू 7b, क्या इसी फॉर्म में है इसी फॉर्म में। तो देखिए तो ध्यान से, 27 दूना 42ab। अब इसे थोड़ा गौर से आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा, a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में नहीं आ गया। जब इस रूप में आ गया तो इसे लिख सकते हैं 3a प्लस 7b का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं। अब वैल्यू को आप रखिए तो देखिए तो 3 तिया 9, क्योंकि a का मान 3 पता है, देख लीजिए, b का मान 5 है, रख देंगे तो 7 बचे 35। अब इसे जोड़ दिया जाए, जब इसे जोड़ दिया जाए तो 35 और 9, 35 और 9 44, 35 और 9 44, और 44 का वर्ग कर दीजिए। 44 का वर्ग किस प्रकार करेंगे, 50 से 6 कम, 6 का स्क्वायर 36, 50 का आधा 25, 25 में 6 और कमा दीजिए 19, यानी इस क्वेश्चन का जवाब होगा 1936। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब इतना करना आपको नहीं है, थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिए कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम केवल ढूंढेंगे, मन में ही सोचेंगे थोड़ा सा कि a² फिर b² और क्या एक और वैल्यू 2ab के फॉर्म में है,
एक बार थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए तो ध्यान से, यहाँ 9a स्क्वायर है, मन में ही सोचना है, ये 3a का स्क्वायर होगा, यह 8b का स्क्वायर होगा, और बीच वाला मान जो है देखिए तो 2ab, 2 इंटू 3a इंटू 8b के स्थान पे है। देखिए बस ये बात हमें सोचना है और लिखना है। तो ये हो गया 3a और लास्ट में 8b। अब हमें क्या करना है, देखना है कि क्या ये बीच वाला प्लस 2ab है या माइनस 2ab है। अगर प्लस 2ab हो तो प्लस का साइन दीजिएगा, माइनस 2ab हो तो माइनस का साइन दीजिएगा, और इसका स्क्वायर, बस ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू को रख देते हैं। a का मान 15 दिया तो 15 गुना 3 45, b का मान 5 दिया, 8 पचे 40, घट कर बचा कितना 5, और 5 का स्क्वायर 25, हो गया जवाब। सेम उसी प्रकार एक क्वेश्चन और नीचे है, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए तो ध्यान से, क्या यह 2x का स्क्वायर है, और लास्ट देखिए तो y का स्क्वायर है, और बीच वाला 2 दूना 4xy, यानी कि हमारा 2x प्लस y का स्क्वायर है। तो हम इस तरीके से सोच कर रखेंगे, न कि इतना तोड़ेंगे फिर वैल्यू को रखेंगे फिर मान पुट करेंगे, इतना नहीं करना है। अब रखते हैं, यहां देखिएगा 1.75, अगर 1.75 रख दें और 2 से गुना कर दें तो क्या 3.5 होगा। अब y का मान 0.5 है, चलिए रख देते हैं 0.5। अब इसे अगर जोड़ेंगे तो 3.5 और 0.5 मिलकर 4.0 बनाएगा, यानी 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो बहुत ही आसान है। हम प्रीवियस में देखें कि 1 या 2 क्वेश्चन हमारा पूछा था, तो बस लगा कि थोड़ा सा इस टाइप का भी क्वेश्चन करवा दिया जाए, क्योंकि हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही चल रहे हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ और क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को बनाने के लिए। यहां -29 है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए ध्यान से, 5a का स्क्वायर है, लास्ट देखिए 4b का स्क्वायर है, और बीच वाला देखिए 520 दूना 40ab है, मतलब यह 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर है ना। चलिए मान रख देते हैं 23, और यहां है 5, तो 23 गुना 5 115, 115, ठीक है। यहां देखिए -29 है, तो -29 है, अगर रख दें गुना कर दें तो -116, घटा दिया जाए तो -1, और -1 का स्क्वायर 1 हो गया जवाब। बस सेम दूसरा देखिएगा, इसे लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, और यहां ध्यान दीजिएगा इसे 4b का स्क्वायर, आए प्लस नहीं -2ab के फॉर्म में है, बस लिख दिए, मान को पुट कर दीजिए। 2.5 इंटू 3 7.5, b का मान 1.5 इंटू 4 तो 6.0। अब अगर इसे हम घटा दें तो देखिएगा 1.5 और 1.5 का स्क्वायर, ध्यान देना है 2.25 हो गया जवाब, हो गया ना। चलिए नोट कीजिए, आज हम वीडियो बना रहे हैं, गर्मी काफी है भाई, आप देख सकते हैं स्थिति, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, थोड़ा सा चेंज है। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 7, z इक्वल टू 5 पूछा गया, x स्क्वायर y स्क्वायर,
माइनस 12xyz प्लस 36z²। इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि x² y² का मतलब कि x इंटू बाई का स्क्वायर है ना। यहाँ 36z² का मतलब 6z का स्क्वायर है। अब जरा बीच वाला मान देखिए तो 6xyz इंटू 2, चूंकि 2a भी होता है तो देखिए तो 12xyz नहीं आ गया, बस माइनस में है तो माइनस कर दिए, हो गया जवाब। मान रखते हैं x का मान 4 पाई का 7 तो 7 4 28 हो गया ना। z का मान 5 तो 6 5 30, 6 5 30, घटाएंगे -2 और -2 का स्क्वायर 4 हो गया। नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, कुछ और भी क्वेश्चन आपको दिए बोर्ड पे, देखिएगा। आप इसे बना सकते हैं खुद। केवल a का मान 2 आप डायरेक्ट रख दीजिए, रख सकते हैं ना, डायरेक्ट पुट कर दीजिए, a का मान 2 सोल्व कर दीजिए बस। या फिर ध्यान दीजिए, क्या 2a का स्क्वायर है, अरे क्या 6 का स्क्वायर है। अब बीच वाला देखिए 6 दूना 12 और 12 दूना 24, यानी 2a माइनस 6 का स्क्वायर। अगर a का मान 2 रख दे तो 2 दूना 4 और 4 में से 6 गया -2 और -2 का स्क्वायर +4 हो गया। जब नहीं हो गया, अब यहां ध्यान दीजिएगा, a है, b है, c है, a b और c, और हम पूछे हैं इसका मान। जरा इसे बढ़िया से देखिए तो गौर से आप लोग, क्या उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, a जो है 5 इंटू a प्लस सी का स्क्वायर, और एक देखिए लास्ट में वो b का स्क्वायर। हम पहले भी कहें एक फर्स्ट में स्क्वायर ढूंढना है और एक और स्क्वायर, मतलब कि 2 स्क्वायर ढूंढना है और एक 2ab का फॉर्म ढूंढना है। अब देखिएगा 5a प्लस बी इंटू सी, और 2 से गुना कर दें तो 10 इंटू ए प्लस सी इंटू बी नहीं हो गया, सॉरी ए प्लस सी इंटू बी। अब यहां माइनस में था, माइनस में कर दिए, ठीक है। आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। देखिए a का मान 47, c का मान -22, बस रख देना है, b का मान 129 रख देना है और इसे सोल्व कर लेना है। कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट, यहां देखिएगा इस क्वेश्चन में x का मान 93 है, y का मान भी 93 है और z का मान 94 है। अगर x और y दोनों 93 है तो कह सकते हैं कि x और y आपस में बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो फिर दोनों तो खत्म हो गया, क्योंकि एक प्लस है अरे माइनस है ना। अब यहां ध्यान देना है आप लोग को, जब इसे सोल्व करिएगा तो देखिए, अब सोल्व आप अपना तरीका से कीजिए, बहुत तरीका है, कोई शॉर्टकट कर देते हैं, कोई वैल्यू रख देते हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में 10z कॉमन है, फर्स्ट में x बचा, सेकेंड में y बचा, और आपको पता है कि दोनों सेम है। अब दोनों सेम है तो इसे 2xy नहीं, इसे 2x या 2y लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मान रख दीजिए, आपकी मर्जी। z का मान कहां 94 इंटू a हो गया 93 और a भी हो गया 93, बस रखने के बाद गुना कर देना है, आप खुद कर सकते हैं। जब इसे गुना करेंगे तो a हो गया 940 और उसे जोड़ेंगे तो 186। अभी दोनों को गुना कर दीजिए तो आएगा 17 48 4 और 0, 17 48 4 और 0, ठीक है। नोट कर लीजिए।